जय हिंद। आज हम देखते हैं जजिया कर। जजिया कर क्या होता है? जजिया कर राजाओं द्वारा लगाया गया एक कर है, जो कि टैक्स इंग्लिश में बोला जाए तो टैक्स है। जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत में लगाया था। ये जजिया कर पहले के राजाओं लोग लगाते थे, जनता के ऊपर लगाते थे ताकि टैक्स लिया जा सके राजा दरबार को चलाने के लिए। यह इस कर को मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पर सिंध में लगाया था। यहाँ पे सिंध में लगाया था पहले जजिया कर को। ये मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था जजिया कर। और इस जजिया कर में मोहम्मद बिन कासिम ने 5 लोगों को छूट दिया था कि 5 लोग जजिया कर को नहीं देंगे, इस टैक्स को नहीं देंगे। पहला जजिया कर को टैक्स कौन नहीं देगा? तो बच्चा, और दूसरा बूढ़ा, तीसरा औरत, चौथा विकलांग। हाँ, विकलांग भी इस कर से छूट थे। और 5वां था ब्राह्मण। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर में छूट था। लेकिन अगला शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगा देता कि अब ब्राह्मण भी जजिया कर को देगा। जजिया कर केवल हिंदुओं से ही लिया जाता था, या एक प्रकार का मुसलमानों से, मतलब मुसलमानों से तो लिया ही नहीं जाता था जजिया कर, क्योंकि ये सब फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, ये सब मुसलमान ही था। मतलब मुसलमानों से उस समय थोड़ा छूट था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने तो ब्राह्मणों पर टैक्स नहीं लिया था, इन 5 पे छूट दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो आता है वो ब्राह्मणों पे भी जजिया कर को लगा देता है। उसके बाद अगला शासक आता है अकबर। अकबर जो है 1564 ईस्वी में जोधाबाई अकबर और जोधा के कहने पर अकबर जो है जजिया कर को समाप्त कर देता है। कहता है कि ये उचित नहीं है, केवल हिंदुओं से लेना ये अच्छा बात नहीं है। जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर लगाया था, इस सबको खत्म कर देता है जजिया कर को। अकबर एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देता है। उसी के बाद अगला इसका पोता आता है औरंगजेब। अकबर का पोता आता है औरंगजेब। ये क्या करता है? ये 1679 ईस्वी में ये जजिया कर को लगा देता, पुनः भारत में लगा देता है। सबसे पहले जजिया कर को सिंध में लगाता है, ये मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा देता है। थर्ड पॉइंट, अकबर जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर देता है। फोर्थ, औरंगजेब 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर लगा देता। क्यों लगाता है ये जजिया कर? इस समय में जहांगीर और शाहजहां ने बहुत सारा महल भी बनाया था, जिसके कारण पैसा सब थलिया लोटा सब कुछ बेचना पड़ा था औरंगजेब को, क्योंकि इतना सारा आगरा में ताजमहल, लाल किला, ये सब बनाने बहुत सारा धन भी खर्चा हो गया था। पैसा था नहीं औरंगजेब के पास, करता क्या, सबको मुस्लिम बना रहा था एकदम बलपूर्वक। लेकिन बलपूर्वक तो कुछ होता नहीं है अब के जमाने में। औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को लगा देता है। हालांकि ये 1707 ईस्वी में मर जाता है। फिर उसके बाद अगला शासक आता है जो कि उत्तर मुगल काल का शासक आता है, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह खूब ऑर्केस्ट्रा देखता था। मतलब राजा भी होता है, राजा ऑर्केस्ट्रा देखता है ठीक है, लेकिन नाचता नहीं है। ये की करता था, ऑर्केस्ट्रा देखता तो लड़कियों में घुस के नाचने भी लगता था। ऑर्केस्ट्रा के साथ युवा ऑर्केस्ट्रा वाला बन जाता था। और माइक नहीं था, लेकिन कुछ लेकर के योग आने लगता था। ये ऐसा खूब पियक्कड़ था मोहम्मद शाह, उत्तर मुगल काल का यही। लेकिन एक ही काम अच्छा किया कि जजिया कर को समाप्त कर दिया। यहाँ से भारत में पूरी तरीके से जजिया कर समाप्त हो गया था। अब थोड़ा सा मैप पे देखिए, जजिया कर को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, सिंध में लगाया था। फिर अलाउद्दीन ने एक ऐसा था शासक था कि वो तो हद कर दिया था कि जजिया कर जो नहीं देगा उसे गुलाम बना करके उसे बेच देंगे। और अलाउद्दीन जजिया कर को एकदम पूरा एकदम जो नहीं देता था उसको बेचिए देता था, ऐसा था। फिरोज शाह तुगलक जजिया कर को ब्राह्मणों पे भी लगा देता है। उसके बाद दिल्ली में भी ये जजिया कर को स्टार्ट कर देता है, दिल्ली सल्तनत में। पहले यहाँ पे लगाता है सिंध में मोहम्मद बिन कासिम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कासिम लगाता है। फिर उसके बाद ब्राह्मणों को फिरोज शाह तुगलक लगाता है। फिर यहाँ पे दिल्ली में भी लगाता है। ये पहले ये पाकिस्तान है, ये एरिया जो है पाकिस्तान का है। जनगण मन कभी सुने हैं आप? जनगण सुनाते हैं, देखिए।
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। भारत खत्म। जनगण में कोई नहीं जानता इतना, जनगण में भारत का नक्शा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है हमारा जनगण मन। और कहता है कि कुछ लोग कहता है कि जनगण मन से सिंध को हटा दो। यार सिंध को कहाँ हटाएंगे, सिंधे को मिला लो, इसी को कहाँ कब्जा कर लेंगे, हो गया। मतलब नहीं जानते हो तो मतलब कहते हो हटा दो सिंध को। हमारे जनगण में पाकिस्तान का कहा है, अरे यार इसी को मिला लो, हो गया, कहानी खत्म। उतना लफड़ा करने का क्या जरूरत है। जजियाकर को एकदम समझिए, एकदम आराम से क्वेश्चन हमेशा पूछता है जजियाकर से। कोई भी एग्जाम है एक क्वेश्चन दे देता है आपको जजियाकर से। जजियाकर को फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं 1 मिनट में। जजियाकर को भारत में लगाया जाता है, यह गैर मुसलमानों से लिया जाता है, केवल हिंदुओं से ही लिया जाता था। जजियाकर को मोहम्मद बिन कासिम लगाता है। जजियाकर 5 लोगों से छूट देता है। मोहम्मद बिन कासिम 5 लोगों पर छूट देता है, बच्चा, बूढ़ा, औरत, विकलांग और ब्राह्मणों। फिरोज शाह तुगलक आता है जो कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाता है। उसके बाद अकबर आता है, मुगल बादशाह रहता है। ये अकबर जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर देता है। इसके बाद इसका पोता आता है औरंगजेब 1679 में 1679 में यह जजिया कर को लागू कर देता है। उसके बाद इस उत्तर मुगल काल का मोहम्मद शाह आता है, ये जजिया कर को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। ये मोहम्मद शाह थोड़ा रंगीला, इसका नाम रंगीला बादशाह है क्योंकि खूब ऑर्केस्ट्रा देखता था। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग तक भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।